नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों शुरू कर रहे हैं हम लोग एच डी यादव का एलसीएम। ठीक है, एच डी यादव बुक से एच डी यादव बुक। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम आज एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है ना, ये चीज करने वाले हम लोग। ठीक है, अब जो पैटर्न जो रहेगा वो टाइप वाइज रहेगा। ठीक है, कुछ बच्चों को काफी दिक्कत आ रही थी कि जैसे पहले मिक्स क्वेश्चन कराए थे ना, जैसे 30-40 क्वेश्चन एक साथ करा दिए या 35 क्वेश्चन एक साथ करा दिए, तो टाइप ना मिक्स हो रहे थे उसमें, है ना। तो अब क्या होगा, टाइप जैसे टाइप वन है इसका, इस चैप्टर का जो भी टाइप वन होगा उसमें जितने क्वेश्चन होंगे वो एक वीडियो में, टाइप टू के दूसरी वीडियो में, टाइप थ्री के तीसरी वीडियो में, इस तरह से वो टाइप वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, ये जो बुक है ना वो किस किस के लिए सफिशियंट है, एसएससी जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, ठीक है, और तुम्हारा यूपीएसआई और यूपी पुलिस और तुम्हारा यूपी टेट एंड सी टेट। ठीक है, यहाँ तक जहां तक कि मैथ जहां आता है वहां सभी एग्जाम के लिए, जो वनडे एग्जाम है उनके सभी के लिए सफिशियंट है। ये बिल्कुल सटीक बुक है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। और जो मैं बुक करा रहा हूँ एच डी यादव की, ये नए पैटर्न वाली करा रहा हूँ, जो नया एडिशन आया उसको करा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के पास में क्या पुरानी बुक होंगी, और जो नए बच्चे जिन्होंने नई बुक खरीद ली है, नए बच्चे हैं, उनके पास नई बुक होंगी। तो अभी जो हम ना लेटेस्ट वर्जन की ओर चलते हैं, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में हमें पता रहता है कि जो अभी हाल फिलहाल में जो पेपर हुए ना उसके जो डिटेल्स हैं वो क्वेश्चनों की इस बुक में है। ठीक है, जो पुराने वाला एडिशन था उसमें काफी पुराने क्वेश्चन थे, और जो अभी नई बुक आई है इसमें आसपास के जो पेपर हुए उनको लिखा हुआ। इससे क्या हमें थोड़ा अंदाजा लगता है कि पेपर पैटर्न जो है कितना लेवल जो है उसका कितना ऊपर और कितना डाउन और कहां किस तरह से चल रहा है। ठीक है ना, तो चलो करेंगे आज हम एलसीएम। पहले एलसीएम और एचसीएफ को समझेंगे। एलसीएम एचसीएफ है क्या, पहले ये इसका पार्ट है, तो टाइप वन है इसका, है ना। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ को समझेंगे। तो एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हम लोग। कि जैसे एलसीएम है, जैसे मैंने ले लिया 2, 4, 6। ठीक है, 2, 4, 6 में ले लिया। अब इस संख्या का मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम है ना, और इसका ही मुझे एचसीएफ निकालना है। लेकिन एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा भाई, एचसीएफ जो होता है वो होती है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर सवाल में डायरेक्ट कहीं बड़ी से बड़ी पूछे, डायरेक्ट एचसीएफ निकाल दो। और एलसीएम वो होती है, क्या होती है हमारी एलसीएम होती है हमारी छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या। ठीक है ना, छोटी छोटी संख्या होती है। अब बात करने वाले हम किसकी, कि सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करेंगे। अगर इसका मैं एचसीएफ निकालूं तो इसका एचसीएफ आएगा क्या, 2 आएगा। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं नहीं संख्या होगा तो 12 आएगा। अगर अब आप कहोगे, ये कहोगे कि भाई ये 12 जो है इससे 2 से क्या है, बड़ी है ना, 2 से बड़ी है। लेकिन यहाँ पे तो लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पे लिखा है छोटी से छोटी संख्या। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब देखें कि एचसीएफ वह संख्या होती है, एचसीएफ वह हमारा अंक होता है जिससे हम दी गई संख्याओं को डिवाइड करते हैं। ठीक है, दी गई संख्या क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। और एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से एलसीएम को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसलिए जैसे एचसीएफ है, ऐसे 2 से बड़ा कोई अंक ऐसा नहीं है तो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करते हैं, है कि नहीं। अब 12 जो है, 12 से छोटा कोई ऐसा अंक नहीं है तो इन तीनों संख्याओं से ये संख्या डिवाइड हो जाए। बात आ गई हुई समझ में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार और रिपीट कर देता हूं। एचसीएफ वह चीज होती है जिससे दी गई संख्या को डिवाइड किया जाता है, और एलसीएम वह संख्या होती है जिसको दी गई संख्याओं के द्वारा डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब बात समझ में आ चुकी होगी। तो हम करने वाले हैं आज क्वेश्चन, कौन से करेंगे आज हम क्वेश्चन, देख लो टाइप वन करेंगे हम इसके। इस बुक का एलसीएम का क्या है, टाइप वन है। जो टाइप वन है आज का, ये है आपका मासा से साधारण प्रश्न से
साधारण प्रश्न, ये टाइप है आपका, ठीक है, नोट कर लें सभी। तो हम इसे क्वेश्चनों को लाएंगे, इसमें ना मासा कह लो या एचसीएफ, कुछ बच्चों को परेशानी होती है एचसीएफ। तो एचसीएफ से क्या सिंपल क्वेश्चन लिए जा रहे हैं अभी इस टाइप 1 में, और जैसे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जैसे जैसे होता चलेगा, इस लेवल क्या बढ़ता जाएगा क्वेश्चनों का, ठीक है। तो चलो चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन है पहला कि 20, 250 तथा 120 का एचसीएफ कितना है, ठीक है। तो भाई 20, 250 तथा 120 का एचसीएफ कितना है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले 20 का वो निकालेंगे, है ना, फिर 250 का निकालेंगे, फिर 120 का निकालेंगे, फिर उसमें से कॉमन मिलाएंगे। ऐसा ना करते हुए हम सीधे क्या करेंगे, टाइम को बचाएंगे और थोड़ा सा अप्रोच जिसे बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं, उसको थोड़ा नजरिया चेंज करके इसको हम करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका 20, 250 और 120, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो यहीं पे देखते हुए आंसर निकल जाएगा, और मैं बताऊंगा इसको भी। तो देखो क्या करेंगे, हम इसको हम डिवाइड देंगे 2 से, करेंगे कितना हो जाएगा 10, 125 और ये कितना हो जाएगा 60। अब किससे जा रहा है भाई हमारा, अब जा रहा है हमारा 5 से, 5 दूनी 10। अब देखो लेकिन एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में ये होता है कि हम ना इसको सब कुछ एक एक करना है, हमें एक करना, पहले छोटी का देंगे, फिर बड़ी का, फिर बड़ी का, फिर मतलब सबको हमें डिवाइड करना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दी गई संख्या चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो, जितनी भी संख्या दे रखी हो, उनमें क्या होता है कि हमें एक ही संख्या से भाग देना होता है। अगर एक 3 संख्याओं में 2 संख्याओं का हमारा 5 का भाग 2 का भाग जा रहा है, जैसे इसमें और इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है तो हम 2 का भाग नहीं देंगे। तीनों संख्याओं में भाग जा रहा होगा उस संख्याओं में, उस अंक से हम भाग देंगे, ठीक है। जिस दी गई संख्या जितनी भी संख्या है उन सभी में अगर एक अंक से, जिससे भी एक अंक से भाग जाए उसमें देंगे मासम, बस ये ध्यान रखना हमें। तो 2 का जाएगा इसमें 5 से गया 2 बार, 5 से गया 25 बार और 5 से गया ये 12 बार। अब कोई ऐसी संख्या नहीं जो इसको, जिससे हम इन तीनों को डिवाइड कर सकें, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऑप्शन के जरिए इसको पकड़ना सिखाऊंगा, ऑप्शन से कैसे पकड़ सकते हो आप इसे। तो ऑप्शन है आपके 15 है ना, और ये 10 है और 25 है और कितना है 20 है। अब मुझे ये बताओ कि दी गई संख्या 20 है, 250 है और 120 है, इनमें 15 का क्या तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है, कहोगे जी नहीं जा रहा है, 120 में जा रहा है, 250 में नहीं जा रहा और 20 में नहीं जा रहा, तो ये तो ऑप्शन हमारा वैसे ही गलत हो गया। 25 को देखते हैं, 25 में क्या है 250 में जा रहा है लेकिन इनमें नहीं जा रहा है, तो इसलिए 20 भी, सॉरी 25 भी गलत हो जाएगी हमारी। अब 20 को देखते हैं, 20 में देखो 120 में जा रहा है, 20 में नहीं जा, 20 में भी जा रहा है तो 250 में नहीं जा रहा है, तो 20 भी गलत हो जाएगी। 10 को चेक करें, 10 में 20 का 10 से 20 में भी जा रहा है, 250 में भी जा रहा है और 120 में भी जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड, बहत्तर 48 का एचसीएफ क्या हुआ भाई, 72 48 का एचसीएफ क्या हुआ। देखो पहले मैंने आपको बता दिया पैटर्न, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिकली लेके चलूंगा, ठीक है। 72 और 48, 72 और 48, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारे पास 36, 12, 18, 24। देखो क्या 36 का भाग दोनों में जा रहा है, 72 में जा रहा है लेकिन 48 में नहीं जा रहा, तो 36 जो हमारा गलत हो जाएगा। 12 का डिवाइड 72 में जा रहा है और 48 में जा रहा है, लेकिन देखेंगे इससे बड़ी कोई संख्या है जो इन दोनों डिवाइड करे। 18 का देखो 18 से 72 होता है, 48 में नहीं जा रहा है। 24 देखो 12 थी हमारी और क्या आ गया हमारा 24 थी, अब 72, 24 दूनी 48, है ना, तो इन दोनों में जा रहा है, तो बड़ी संख्या लेनी होती है। एचसीएफ में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या लेनी होती है हमें, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 24 हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठी में बांटने के लिए हैं। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या मिले। सहपाठी की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। यानी कह रहे हैं कि उसके पास 24 चॉकलेट हैं, 36 बिस्किट हैं और 60 आइसक्रीम है, तो उसको अपने कितने दोस्तों में बांटे कि वो बराबर, मतलब बराबर नहीं, सभी बट जाए, ठीक है। तो कितने लोगों बांटना है, हमें उसके सहपाठी की संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं कि देखते हैं कि देखो 24, 36 और 60, हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमारे पास, पहले ऑप्शन नोट कर लेते हैं, 6, 18 और 12 और 15, ठीक है।
अब देखेंगे देखो 6 का भाग इसमें जा रहा है, 24 में जा रहा है, 36 में जा रहा है, 8.5 तो 6 है। लेकिन अभी एक और ऑप्शन में डालेंगे क्या इससे बड़ी संख्या और है हमारे पास ऑप्शनों में। 18 को देखेंगे, 18 का 24 में नहीं जा रहा है, 36 में जा रहा है, लेकिन 60 में नहीं जा रहा है, इसलिए 18 कैंसिल हो गया हमारा। 12 देखते हैं, 12 दूनी 24, 12 36, 12 पंजे 60, तो 12 भी सही है। 15 का देखेंगे, 15 चौका 60 जा रहा है, इन दो में नहीं जा रहा तो 15 गलत है। अब देखेंगे हमारे पास 2 अंक हैं हमारे पास में, लेकिन ऐसे में क्या करना होता है, सबसे बड़ी संख्या लेनी होती है, तो हमारी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, सही क्या हो जाएगी 12 सही हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अगला है कि एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं, प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। देखो ये कह रहा है कि 8 बच्चों का एक ग्रुप है और तुम पैकेट मतलब पेंसिल बांटने के लिए पैकेट मतलब पेंसिल लेके आते हो मार्केट से, पैकेट आती है वो 12 पेंसिलों का एक पैकेट आता है। अब मैं कितनी पैकेट लेके आनी है कि सभी बच्चों को बराबर बराबर मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बच्चे कितने हैं आपके पास, 8 बच्चे हैं कहोगे ये। अब 8 बच्चे हैं तो क्या करना है हमें, 8 बच्चे हैं और पेंसिलों की एक पैकेट की संख्या कितनी है 12 है। तो अब देखेंगे हमारे पास ऑप्शन क्या है हमारे पास, 4 3 2 1, 4 3 2 1। अच्छा देखिए कि 4 देखो 4 का जो है 8 में भी भाग जा रहा है और इसमें भी जा रहा है ना, 12 में भी जा रहा है। 3 का 12 में जा रहा है, 8 में नहीं जा रहा है। 2 का दोनों में जा रहा है, ये भी सही है। अब 1 का तो समय जाता ही है, ठीक है, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, 1 भी है, ठीक है, 1 भी है। अब देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1 2 और 4 में सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई 4 है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अगला है 48 92 तथा 140 का मात्रा क्या होगा, 48 92 और 140 का मात्रा क्या होगा, 48 92 और 140 का मात्रा क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास में 8 6 4 3, 8 6 4 3 है ना, 8 6 4 3 है। तो देखो क्या करने वाले हैं, मैं इसमें देखो 8 से अगर भाग देता हूं तो 48 में चला जाएगा है ना, 8 से 48, 8 एकम 8 और इसमें नहीं जा रहा है तो 8 गलत हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका 6 को देखेंगे, 6 को देखने पे क्या होगा हमारा, 6 को देखेंगे देखो 6 से इसको 6 48, 12 6 72 नहीं, 6 कम 6 इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें 6 कम 6 बचेगा कितना 8, इसमें भी नहीं जा रहा है। 4 से देखेंगे देखो इसमें भी जाना, 3 का भी नहीं जा रहा है। ठीक है, जब 3 का तो क्या 4 का जाएगा, देखो 4 से 12 बार, इसको देखेंगे कि देखो ठीक है सबका इसमें जा रहा है 4 का, तो आंसर क्या जाएगा 4 हो जाएगा। आगे चलेंगे, छठवां सवाल है 0.32 और 2.72, 12.8 और 14.4 का मासा ज्ञात कीजिए। ये बताना आपको, इसको तो पॉइंटों में दे रखा है, पॉइंटों के निकालने में थोड़ा सा पैटर्न अलग है, उसको देखेंगे अभी कि भाई देखो इसको पहले ऑप्शन के तरीके से बताऊं ना, सीधा सीधा ऑप्शन पहले ऑप्शन के तरीके से देखेंगे। ठीक है, पहले मैं इसका पैटर्न बताता हूं फिर इसको ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन मेथड देखो 0.32 है, 2.72 है, 12.8 है, और 14.4 है। ठीक है, ये सवाल है आपका 14.4 है ना, ये हो गया। अब आपका अब क्या करने वाले हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 32/100, इसको लिख सकता हूं मैं 272/100, यानी पॉइंट हटाया नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे हमारी। इसको मैं क्या लिखूं 1280/100, 1280/100 हो जाएगा है ना। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1440/100। इसका जब मैं एलसीएम निकालूंगा, इसका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, इनका मैं एलसीएम चेक करूंगा तो 16 आएगा, अपॉन में 100 है तो कितना हो जाएगा 0.16 हो जाएगा। ये आपका एलसीएम आंसर हो गया। अब देखो ऑप्शन से कैसे पकड़ोगे इसको, आपको ऑप्शन से कैसे पकड़ना है, तो ऑप्शन आपका 16 है, 1.6 है और 0.16 है और 2.72 है। अब भाई ऑप्शन से कैसे पकड़ोगे इसे, देखो जब हमारे पास मेन संख्या हमारे पास ये है ना, अब आपको पता है एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जो होता है वो दी गई संख्या से छोटा होता है ना। एचसीएफ क्या होता है, दी गई संख्या से छोटा होता है। तो देखो 16 जो है 16 तो सभी से बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं। 1.6 है, देखो इससे छोटा है, इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, लेकिन इससे बड़ा है तो ये नहीं हो सकता है। इसका 2.72 है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, इसके बराबर है और लेकिन इससे बड़ा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि एक ये तुम्हारा सीधा सही हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से आप उचित लगे उस तरह से आप कर सकते हो, है ना। लेकिन सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए जब आप इतना सॉर्ट कर पाओगे। अगला है सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा मापने के लिए उपयुक्त
में लाई जा सके। ठीक है, तो हम करेंगे इसको। इसमें थोड़ा सा देखो एक अप्रोच है, इसमें थोड़ा सा समझना है, इसमें क्या चीज समझनी है। क्या करना होगा आपको कि देखो कहा गया है लंबाई कितनी है, मेजरमेंट देख लेते हैं, 2 मीटर और 76 सेंटीमीटर। इसके बाद में 5 मीटर 52 सेंटीमीटर। इसके बाद है आपका 11 मीटर 96 सेंटीमीटर, है कि नहीं, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है भाई कि पहले हम या तो इसको मीटर में चेंज कर लें पूरा, या फिर सेंटीमीटर में चेंज कर लें। अगर मीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, आपको पॉइंटों में संख्या आएगी। अब पॉइंटों में आएगी तो वहां संख्या के फंसने के चांस ज्यादा रहते हैं पॉइंटों की संख्या के लिए। तो हम क्या करेंगे, इनको ना सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। यानी 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लेना इस चीज को। तो देखो 2 मीटर में कितना 200 सेंटीमीटर हो गया, यानी 376 सेंटीमीटर हो गया ये। इसको करेंगे 552 हो जाएगा, ये 552 हो जाएगा ये। इसके बाद 1196 हो जाएगा। ठीक है, 1196 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसका हमें एचसीएफ निकालना है तो निकाल लेंगे एचसीएफ इसका। तो 2 से करेंगे इसको, 2 एकम 2 और बचे कितना 1, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 2 छक्की 12, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे हम इससे 2 से जा रहा है हमारा, 2 से करेंगे 2 नाम 18 और 2 चौकू 8। ठीक है, 2 नाम 18, 2 चौकू 8। एक सेकंड लगता, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, अच्छा 1 2 अट्ठे, ठीक है चलो देखते हैं आगे। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, 2 एकम 2 और 2 3 6, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे इसको, कितनी टाइम जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18 और 2 नाम 18। अब भाई ये किससे जाएगा तुम्हारा, ये भाई देखो किससे जाएगा तुम्हारा। अब ये किससे जा रहा है, ये 3 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा है, 6 7 8 9 7 से नहीं जा रहा है। इसको हम 23 से देते हैं, 23 है ना, 23 से देंगे हम। 23 से जाएगा, किससे जाएगा ये, तेईस से देते हैं हम इसको। तो 23 से देने पर क्या होगा इसका, देखो भाई क्या होगा। तो एक चीज देखें भाई, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि 202 मीटर रहते हैं, यहाँ पे 276 होगा, है ना, 276 होगा। 276 से 2 एकम 2 हो गया और फिर ये कितना 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 गया। अब देखेंगे इसको 2 से देंगे तो 2 छक्के 12 और 2 नाम 18। अब 23 से देंगे, 23 से 3 बार और 23 से जाएगा इसमें कितनी बार, 6 बार। इसमें कितनी बार जाएगा, 23 एकम 23 और यहाँ बचा कितना 6 और 23 से 69, यानी ये हो गया तुम्हारा 23 गुणा 2 बराबर 4 हो जाएगा। 4 तिया 12 हाथ से लगी 1 और 4 दूनी 8 और 1 9। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 92, आपका 92 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके पास 24 नोटबुक 32 पेंसिल तथा 16 इरेजर हैं। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थी के बीच बराबरी से इसे इस तरह बांटा जाना है कि कुछ भी शेष ना बचे। तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेंगी। देखो भाई क्वेश्चन को एक बार देखना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकालेंगे, आंसर लिख देंगे और आंसर इसका जो ऑप्शन में भी है जो कि गलत है। लेकिन हाँ, करना क्या है, हमें करेंगे कैसे इसको, देखो भाई कि देखो 24 नोटबुक है, तू कहाँ जा रहा भाई, 24 नोटबुक है, 24 नोटबुक है। इसके बाद में क्या है, 32 पेंसिल है और 16 इरेजर है। ठीक है, अब इसका हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ भाई सीधा सीधा क्या आएगा, एचसीएफ इसका आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 8 आ गया और 8 आप ऑप्शन डी में है तो यही सही होगा। लेकिन भाई इसमें पूछा क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेंगी। अगर 8 विद्यार्थियों में 24 नोटबुक बांटी जाए तो 3 मिलेगी, एक को 3 मिलेगी ना, 3। फिर इसी को 8 में 32 को बांटा जाए तो 4 मिलेंगे और फिर 16 बांटे तो 2 मिलेंगे। कितना हो जाएगा, 9 वस्तुएं मिलेंगी इसको टोटल। एक विद्यार्थी कितनी मिलेंगी, 9 मिलेंगी। तो ऑप्शन आप क्या होगा, बी सही होगा। ठीक है, बी। आगे चलते हैं।
9वां क्वेश्चन, यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120, 144 और 204 केजी है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग को सटीक संख्या में पैक किया जा सके। भाई देखो 120 केजी है ना, और 144 केजी है, इसके बाद में 204 केजी है। अब तुम्हें क्या करना है, 120 इसको हमें ऑप्शन देखनी है। देखो भाई 12, 10, 15 और 18, इनमें से किसी एक संख्या का भाग तीनों में जाए वही हमारा आंसर है। तो देखो 10 होगा नहीं, ठीक है, 15 भी नहीं होगा, 15 टेक्स 20 होता है लेकिन 144 में नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 18 का देखो 18 कितना इसमें जाएगा लेकिन इसमें भी 18 का 18 है बच्चा, नहीं जाएगा इन दोनों में, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन 12 हो जाएगा। देखो 12 से करेंगे इसके 10 बैग बन जाएंगे, इसके 12 बन जाएंगे, इसके कितने बन जाएंगे 12 का 12 और कितना 12 8 12 7 14 17 बैग बन जाएंगे। तो आपका क्या 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है 1048 तथा 1441 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को क्या निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। तो देखेंगे भाई 1048 से हम इसको निकालेंगे, करेंगे डिवाइड 1441 को, 1441। तो देखो सीधे सीधे एक बार जा रहा है 0 4 8 और 11 में से 8 गया तो 3, 3 13 4 9 गया तो 13 4 गया तो 9 या 393 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे 1048 को हम डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम जा रहा है ये हमारा 3 9 27 दो बार ले लो, तो 3 दूनी 6 9 दूनी 18 से लगी 1 3 दूनी 6 7 हो गया 786। अब क्या करेंगे इसको 8 में 6 गया 2 4, यहाँ पे 4 हो जाए, 14 में से 8 गया तो 6 या 9 बचेगा 2 हो गया 262। अब 393 में इसको भाग देना है हमें, कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा 262, कितना बचेगा 0 और यहाँ पे कितना बचेगा देखते हैं, चलो 3 और यहाँ पे कितना बचेगा 1। ये तो नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हुई, एक बार देखते हैं। 1048 और 1441, तो 11 से 8 गए 3, तो और यहाँ पे बचा 3, 13 में से 4 गए तो 9, 3 393 हो गया। दूसरा देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 8 8 और 6 गया 2, इसके बाद अच्छा यहाँ पे 93, ये 393, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब लेंगे 262, तो ये जाएगा तुम्हारा कितना 2 बार, तो ये हो जाएगा 200 करेंगे 2 6 2, इसका जो मासा होगा वो क्या होगा 131 होगा, क्या होगा 131 होगा। ठीक है, तो साथियों ये जो टाइप था, टाइप 1 यहीं पे समाप्त हो चुका है, टाइप 1 यहीं पे समाप्त हो चुका है। कैसा लगा, ठीक है, और आपको जो तरीके हैं वो कैसे लगे ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो कैसी लगी, और आपका जो टाइप वाइज वाला जो कुछ बच्चों की डिमांड थी वो सुझाव आपको कैसा लग रहा है वो भी बताएं। ठीक है, और आपके जो भी और कुछ सुझाव हो वो मुझे बता सकते हो कमेंट करके। ठीक है, और इंस्टाग्राम आईडी पे भी विजिट कर सकते हो अगर आपको कोई पर्सनली अगर बात करनी जो कमेंट पर शो नहीं कराना चाहते हो। ठीक है ना, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टाइप के साथ में। तो धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।